विभाग एफ निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आँख का लेंस बनाने वाली उत्पादन इकाई एक दिन दौरान उत्पादित मात्रा में से 25 लेंस का एक न्यायदर्श की जांच में लेंस की मोटाई मिमी में निम्नानुसार मिलता है। इस सूचना को समान वर्ग लंबाई वाले 5 वर्गों में वितरित कीजिए। वर्ग लंबाई यहाँ पर 5 दी गई है। ये दिया है, यदि उत्पादन इकाई का अधिकारी ऐसा निश्चित करे कि 0.510 मिमी से कम एवं 1.525 मिमी या उससे अधिक मोटाई वाले लेंस की त्रुटि युक्त गिना जाए तो आपके द्वारा किए गए वर्गीकरण पर से न्यायदर्श में कितने प्रतिशत त्रुटि वाली इकाइयाँ होगी उसकी गणना करना है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, महत्तम अवलोकन। यहाँ पर निकालते हैं महत्तम प्राप्तांक। महत्तम प्राप्तांक कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे महत्तम में यानी कि सबसे अधिक ये 1527 दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा कोई है 1527 से बड़ा यहाँ पर है, यानी कि 1.528 है सबसे बड़ा। तो यहाँ लिखते हैं 1.528। न्यूनतम ज्ञात करते हैं, न्यूनतम प्राप्तांक। न्यूनतम प्राप्तांक कितना है, तो न्यूनतम प्राप्तांक हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना है। यहाँ पर सबसे कम में कम 1509, 1505, 1505 से कम है क्या, 1505 से कम नहीं है। ओके, तो यानी कि 1.505। ओके, तो ये हमारा क्या आया है, विस्तार यानी आर बराबर कितना है, ये 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और ये घटाएंगे तो 0, 0.023 आता है। 0.023 हमारा आता है विस्तार। ओके, वर्गों की संख्या यहाँ पर दी गई है। वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लाइन छोड़ी हुई है। अब हमको वर्ग लंबाई ज्ञात करनी है। तो वर्ग लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र क्या है, आर यानी विस्तार बट्टे में वर्गों की संख्या को के से दर्शाते हैं। विस्तार कितना है, 0.023। ओके, और के मतलब क्या है, तो वर्गों की संख्या कितनी है, 5 से भाग देते हैं तो 0.00, और इसमें भाग नहीं जाता है तो ये 0 का 0, 2 में भाग नहीं जाता इसलिए 0, फिर दोनों को मिलाते हैं 23, तो 5 चौक 20, और 3 बचा, 5 छिंग 30 हो जाएगा। इस तरह से आता है, यानी इसको सब लोग पूर्णांक में बदलते हैं। 3 अंकों में बदलना हो तो यहाँ पर 5 या उससे अधिक हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, मतलब 0.005 इतना अंतर लेके हमको वर्ग बनाना है। ओके, तो हमको न्यूनतम कितना है, यहाँ पर इतना है, बराबर। न्यूनतम हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ पर इतना है, और इसके आधार पे से हमको यहाँ पर बनाने का कम से कम। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, इसको ही ले लेते हैं 15.505। ओके, बराबर, आंकड़े पे बैठ गया इसके लिए, बराबर। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग निवारक बना देते हैं, तो ये बराबर। अब इसमें 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1.510। ओके, इतना हो जाएगा। इसको यहाँ उतार देते हैं। अब इसमें 5 जोड़ देते हैं, 0.005 जोड़ते हैं तो 515 हो जाता है। 1.515, उसमें 5 और जोड़ देते हैं यानी 1.520, तो 1.520, इसमें 5 जोड़ देते हैं 1.525। ओके, 1.525 इसमें जोड़ देते हैं तो 1.530। ओके, तो इस तरह से हमने वर्ग बना लिया है।
बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, जैसे अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक भी कर दिए ना, लाइक करते नहीं हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। अब हम लोग आवृत्ति चिन्ह बनाएंगे। तो आवृत्ति चिन्ह हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी सहायता से बनाते हैं। ध्यान से समझना है। यहाँ पर पीछे का आंकड़ा देखते 518, बराबर। आगे का एक ही पॉइंट है, बराबर, यानी 518 किसके बीच में आएगा, यहाँ पर 1.520, 1.520 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ आता है। फिर 516 तो क्या आएगा, इधर। फिर है 509 आएगा यहाँ पर। फिर है 514, बराबर। 1.514 कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। फिर 1.521 तो कहाँ आएगा, इधर। ओके। 1.527, 1.527 का आएगा इधर। फिर 1.508, 1.508 इधर आता है। फिर 1.507 वो भी इधर आता है। 1.505, 1.505 भी इधर ही आता है। 1.525, 525 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कहाँ आएगा, यहाँ से शुरुआत हो रही है, वहाँ से। ओके। 1.520 तो यहाँ भी है, यहाँ, तो कहाँ से, जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से। 1.506, 506 यहाँ आता है। ओके। अब हमारा हो गया यहाँ पर 511, 511 कहाँ आएगा, इधर। फिर 519, 519 कहाँ आता है, 519 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ओके। 518 भी यहीं पर आएगा। 523 तो कहाँ आएगा, यहाँ पर। 522 तो वो भी यहाँ आएगा। 521 तो यहाँ आता है। ओके। अब 528 तो कहाँ आएगा, यहाँ पर। 517 तो कहाँ आएगा, यहाँ पर। ओके। 528 तो कहाँ आएगा, यहाँ। 514, 14 कहाँ आएगा, इधर। ओके। 520, 520 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ओके। अब 515 तो 515 यहाँ पर। कितना है यहाँ पर, 5, यहाँ कितना आया है, 3, 5 और 1 6, 5 और 2 7, और यहाँ पर 4। ओके। तो टोटल हुआ है 25। अब हमको क्या पूछा है उसने, तो यहाँ उसने ऐसा बोला है कि यदि उत्पादन इकाई अधिकारी ऐसा निश्चित करे कि 510, 1.510 मिमी से कम, तो ये है 5 कम, बराबर। कितने हैं, लेंस 5 है। ओके। और 1.525 मिमी या उससे अधिक मोटाई वाले लेंस त्रुटि युक्त यानी खराब, यानी 1.25 ये रहा, इससे अधिक कितने हैं, 4। तो ये 5 और 4 ये लेंस कैसे हैं, त्रुटि युक्त हैं। तो न्याय दर्श में कितने प्रतिशत त्रुटि युक्त ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लोग अब इसको ऐसे लिखते हैं। ओके। हमको पता पड़ा त्रुटि वाले कितने हैं, तो यानी कि यहाँ पर बताते हैं त्रुटि युक्त लेंस ज्ञात कर रहे हैं। ओके। अब हमको यहाँ पर देखते हैं 1.510 मिमी से कम। 1.510 से कम कितने हैं, 5 हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं 5। ओके। और क्या है, 1.525 से अधिक, बराबर, मिमी से अधिक ऐसा लिखना है। बराबर कितने थे यहाँ पर, 4 थे। कितने थे, 4। ओके। जोड़ते तो कितना आता है, 9। तो यहाँ पर कुल 9 लेंस, ये भी लेंस है, तो यहाँ भी लिख देते हैं लेंस ये कैसे थे, त्रुटि युक्त थे। अब इनको किस में ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं कुल कितने लेंस थे, 25 में से 9 लेंस कैसे हैं, त्रुटि युक्त हैं। ओके। अब हमको इसको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत बराबर, तो कितने थे, 9 थे खराब लेंस,
और कितने में से 25 में से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा। 25 चौक कितना होता है 100 बराबर 9 चौक 36% लेंस कैसे हैं त्रुटि युक्त हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रुटि युक्त लेंस की संख्या प्रतिशतता कितनी है हमारे पास 36 है बराबर। प्रतिशतता लिखी है इसलिए इसके पीछे प्रतिशत का निशान लगाते नहीं है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।